मातृभृतुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। पवित्र वेदी पर विराजमान श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, वैदिक विद्या केंद्र के सभी अधिकारीगण, शिविर में कार्यशाला में पधारे हुए सभी गृहस्थ की जानकारी लेने के लिए उपस्थित शिविरार्थीगण, भाइयों बहनों, ब्रह्मचारीगण, आचार्यगण और सम्माननीय बहन मृतिका जी, बहुत सुंदर प्रातःकाल की वेला में आप लोग और पूरी दिनचर्या में आप लोग चल रहे हैं, ये सौभाग्य की बात है। जो लोग अपनी दिनचर्या को ठीक कर लेते हैं वो लोग सहज ही अपनी सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। जिनके जीवन में अनियमितताएं होती हैं और अपने आवश्यक कर्मों का अभ्यास नहीं कर पाते हैं, उनको सिद्धियां सहज प्राप्त नहीं होती हैं। योग दर्शन में एक सूत्र आता है और वो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वैसे तो वह समाधिस्थ होने के लिए, प्रभु को प्राप्त करने के लिए वहाँ प्रसंग में जोड़ा गया है, और अगर उसे कहीं भी लागू कर दिया जाए सर्वत्र वो कार्य करता है। वो सूत्र है, स तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। यहाँ पर तीन बातें कही गई हैं। सबसे पहला है दीर्घ काल। अपने अभ्यास को हमें दीर्घ काल तक करना है, और दीर्घ काल तक का अभिप्राय कई बार ये समझ लें कि सुबह से शाम तक एक ही काम को करते रहें तो सिद्धि हो जाएगी क्या? तो इसमें एक शब्द और जोड़ दिया है, नैरंतर्य। इस कार्य को केवल एक दिन में ही दीर्घ काल तक नहीं करना है, बल्कि निरंतर करना है। और निरंतर करना है किसी कार्य को, और वह आदर पूर्वक करना है, सत्कार पूर्वक करना है, श्रद्धा से करना है, तो आप अपनी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप अपनी किसी भी सिद्धि, किसी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। अब चूंकि हम प्रातःकाल की बेला में यज्ञ के अवसर पर बैठे हैं, यज्ञ करने के उपरांत बैठे हैं, तो मैं एक दो बात आपको यज्ञ के संदर्भ में बताता हूँ, और आप पहले ये बात सुनिश्चित कर लीजिए कि हमें वैदिक व्यवस्थाओं की दिनचर्या को निकालकर, अर्थात वैदिक जीवन शैली में जो दिनचर्या है वह हमारे लिए अनिवार्य कृत्य है, उसे हम छोड़ नहीं सकते। जैसे अग्निहोत्र है, इसे छोड़ नहीं सकते। जैसे ब्रह्मयज्ञ है, इसे छोड़ नहीं सकते। और ब्रह्मयज्ञ या देवयज्ञ जैसे जो 5 यज्ञ हैं, ये दैनिक यज्ञ हैं, इनको किसी भी प्रकार से छोड़ा नहीं जा सकता। एक बात और यहाँ, जैसे ब्रह्मयज्ञ है तो उसमें क्या है, हम संध्या कर लेते हैं, तो इसके साथ एक बात और जोड़ लीजिए कि स्वाध्याय भी प्रतिदिन करना है। चाहे हमारी अवस्था कोई भी हो, चाहे हम जीवन में कितने भी व्यस्त क्यों न रहते हों, यदि हम स्वाध्याय नहीं करते हैं तो हम अपने जीवन को बहुत योग्यतम होने के बाद भी सफल नहीं कर सकते। क्योंकि हम अपने आप को नवीन, अपने आप को अपडेट, अपने आप को सही दिशा में ले जा रहे हैं कि नहीं, इसकी जानकारी बिना स्वाध्याय के, बोलो,
नहीं हो सकती है। प्रतिदिन स्वाध्याय करना है। अब आपको कैसे समझना है कि कब कर सकते हैं? प्रातः काल कर सकते हैं, दोपहर को कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं। और यहाँ पर स्वाध्याय का अभिप्राय आप विशेष करके जीवन उत्थान के अध्ययन को ही लगाइए। वैसे स्वाध्याय का अर्थ है पढ़ाने वाले से सावधानी पूर्वक पढ़कर एकांत में बैठकर उसका मनन करने का नाम बोलो स्वाध्याय है। पर स्वाध्याय अपने जीवन के भी अध्ययन करने का नाम है कि हम अपने आप के बारे में कितना सही जा रहे हैं। आत्मनिरीक्षण का नाम भी स्वाध्याय है। पर यहाँ मैं जिस बात पर जोर दे रहा हूँ वह यह है कि अपने आत्मिक कल्याण के लिए निरंतर अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। अब चूंकि यज्ञ पर है तो एक बात आपको यज्ञ की बताते हैं। जब जब हमारे मस्तिष्क में यज्ञ शब्द आता है तब तब हमारी समझ में क्या आता है? यज्ञ शब्द जैसे ही कानों में सुनाई देता है तो हमारे मस्तिष्क में क्या स्वरूप बनता है, क्या अर्थ आता है, क्या समझने में आता है कि वहाँ यज्ञ हो रहा है तो क्या हो रहा होगा। तो अक्सर सामान्यतया सभी लोगों के मस्तिष्क में एक बात आती है कि वहाँ अग्नि जलाई जाएगी, जलाई गई होगी, जल रही होगी और वहाँ पर घी और सामग्री स्वाहा स्वाहा बोलकर डाला जा रहा होगा। केवल इतना सा समझ में आता है। क्या यह समझ में आता है कि वहाँ विद्वानों का सत्कार हो रहा होगा? क्या ये समझ में आता है कि माता पिता की सेवा की जा रही होगी? क्या ये समझ में आता है कि वहाँ लोग उपासना कर रहे होंगे? क्या ये समझ में आता है कि लोग वहाँ आवश्यकता है जिन लोगों को सेवा की उनकी सेवा कर रहे होंगे? क्या ऐसा लगता है कि वहाँ जीवों के ऊपर कोई ऐसा मिशन चलाया जा रहा होगा कि जीवों की रक्षा हो सके? तो क्या ऐसे उत्तर आते हैं? क्या उत्तर है आपका, हाँ या ना? तो आपका उत्तर ना में आ रहा है और वो सही उत्तर है, लेकिन व्यवहार में जो चल रहा है उसके लिए सही है, यथार्थ में वो सही उत्तर नहीं है। क्योंकि यज्ञ शब्द का अर्थ केवल हवन करना नहीं है, केवल अग्निहोत्र करना नहीं है। यज्ञ शब्द अपने आप में इतना व्यापक अर्थ लेने वाला शब्द है जिसमें समस्त सृष्टि के समस्त कार्यों को समाहित किया जा सकता है। इतना बड़े अर्थ लेने वाला यह शब्द है। और आप लोग कई बार उपदेश सुनते हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं प्रसंगवश अध्ययन भी करते हैं कि यज्ञ शब्द अपने आप में यज्ञ धातु से बना हुआ शब्द है जिसका अर्थ है देव पूजा, संगतिकरण और दान। तो जहाँ देव पूजा हो रही है वहाँ यज्ञ हो रहा है, आप ये सुनिश्चित कर लीजिए। मैं इसकी व्यावहारिक बातें ही आज आपको बताऊंगा। जहाँ पर देव पूजा हो रही है तो वहाँ पर क्या हो रहा है? बोलो, यज्ञ हो रहा है। जहाँ पर लोग मिलकर रहते हैं, संगतिकरण, एक दूसरे के साथ तालमेल मिलाकर चलते हैं, जहाँ पर ऐसा वातावरण रहता है कि सबको लगे कि बहुत आनंद आ रहा है, वैसे सब लोगों के सामंजस्य से रहने का नाम भी बोलो यज्ञ है। और दान देने की प्रवृत्ति जिनके अंदर है, सहयोग करने का स्वभाव जिनका बन गया है और एक दूसरे के हित का ध्यान रखते हुए करते हैं, चाहे वह संस्था के हित का विषय हो, चाहे वो दूसरे लोगों का हित का विषय हो, चाहे वो जीव जंतुओं के हित का विषय हो, ऐसा जहाँ व्यवहार करते हैं तो वहाँ क्या हो रहा है? बोलो, यज्ञ हो रहा है। मैं समझता हूँ आपके मस्तिष्क में ये बात आ गई होगी। मैं एक व्याख्यान करता हूँ। मैं जहाँ भी उपदेश के लिए जाता हूँ तो यज्ञ के संदर्भ में मेरी चर्चाएं बहुत लंबी होती हैं
और उसमें सबसे पहली चर्चा रहती है यज्ञ और हवन में अंतर है हाँ या ना। शायद आप लोगों ने सुना हो, ये व्याख्यान YouTube पर भी पड़ा हुआ है, यज्ञ और हवन में अंतर है हाँ या ना। तो वैसे तो अभी मैंने जो चर्चा कर दी उससे सब साफ साफ हो गया, स्पष्ट हो गया कि हवन और यज्ञ में अंतर है। तो अभी हमने जो संपन्न किया है, पहले ब्रह्म यज्ञ किया, उसके बाद देव यज्ञ किया, तो जो हमने अग्नि में आहुति डाली है, केवल यह ही यज्ञ नहीं है, यह भी यज्ञ है। जरा ध्यान देना, मैं थोड़ी एक दो तकनीकी बात, ऐसे शब्दों का प्रयोग करूं जिससे कि आपको यज्ञ और हवन के विषय में पता चले और फिर हम यज्ञ के व्यापक अर्थ की ओर आगे बढ़ सकें। यज्ञ और हवन में क्या अंतर है, तो आप ऐसे समझिए जितना साइंस और फिजिक्स में अंतर है जी। साइंस और फिजिक्स में अंतर है हाँ या ना? बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ नए लोग हैं, ऐसे लोग जो संभव है पहली बार ऐसी चर्चा सुन रहे हों, तो एक बात और, जो साइंस के विषय में नहीं जानते हैं तो उनके लिए ये नया प्रश्न पैदा हो गया कि जी साइंस और फिजिक्स का क्या मतलब है। तो उतना अंतर है यज्ञ और हवन में जितना खेल और क्रिकेट में अंतर है। क्यों जी, खेल और क्रिकेट में अंतर है हाँ या ना? क्या अंतर है? हाँ, बहुत सुंदर, बहुत उत्तम। क्रिकेट का मतलब है एक खेल, और खेल का मतलब सारे खेल। अनेक का मतलब सारे खेल, अनेक नहीं, क्या बोलो? खेल का मतलब जितने प्रकार के खेल हो सकते हैं वो सब खेल में आ जाएंगे, लेकिन क्रिकेट क्या होगा? वह एक खेल होगा। एक उत्तर और सुनिए, हम फिजिक्स को साइंस कह सकते हैं, है जी, फिजिक्स को साइंस कह सकते हैं, लेकिन साइंस को फिजिक्स, है जी, आवाज नहीं आ रही, इधर से भी आवाज आनी चाहिए। ब्रह्मचारी गण तो आनंद ले रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा जुड़िए। हाँ जी बोलो। हम साइंस को फिजिक्स नहीं कह सकते हैं। साइंस को फिजिक्स क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि साइंस एक होल सब्जेक्ट है और फिजिक्स उसका सब सब्जेक्ट है, उसका एक पार्ट है। वैसे ही हम हवन को यज्ञ कह सकते हैं, लेकिन संपूर्ण यज्ञ को हवन नहीं कह सकते हैं। जहां माता पिता की सेवा हो रही है वहां भी यज्ञ हो रहा है, वहां पर हवन नहीं हो रहा है। हम यज्ञ, हवन को यज्ञ कहते हैं और माता पिता की सेवा को भी यज्ञ कहते हैं, लेकिन माता पिता की सेवा को हम हवन, अरे बोलो, नहीं कह सकते हैं। तो मैं समझता हूं बात कुछ स्पष्ट हो गई होगी। तो अब हमें ये देखना है इस समय, थोड़े से समय में, कि कौन कौन से काम ऐसे हैं जो यज्ञ के अंतर्गत आते हैं, या यज्ञ के अंतर्गत क्या क्या आए, क्या करें कि हम यज्ञ हो जाए, है जी, हम क्या करें कि वह यज्ञ हो जाए या यज्ञ की परिभाषा में आ जाए। तो महर्षि देव दयानंद जी महाराज ने एक परिभाषा दी है जो बड़ी व्यावहारिक परिभाषा है। ऋषि कहते हैं जिसमें विद्वानों का सत्कार, बोलो एक लाइन, जिसमें विद्वानों का सत्कार, ये एक लाइन पहली वाली। इसका अर्थ हुआ, पहले मैं पूरी लाइन सारी की सारी परिभाषा पढ़ता हूं। जिसमें विद्वानों का सत्कार, यथा योग्य शिल्प अर्थात पदार्थ विद्या, पदार्थों से लाभ लेना, उपकार लेना, विद्या आदि शुभ गुणों का दान, अग्निहोत्र आदि जिनसे जल
वायु, वृष्टि, औषधि शुद्ध होकर प्राणी मात्र को सुख मिलता है, उसे यज्ञ कहते हैं। अब आपके पास कितनी लाइनें हैं? 4 लाइनें हैं, 4 पंक्तियां हैं। पहली वाली पंक्ति यज्ञ की एक बात बताती है, वो ये कहती है कि जिसमें विद्वानों का सत्कार हो रहा है तब समझो कि आप यज्ञ चल रहा है। यदि विद्वानों का सत्कार नहीं हो रहा है तो आप यज्ञ नहीं कर रहे हैं। और ये हमारे मस्तिष्क में ये बात बैठनी चाहिए और हमारे व्यवहार में ये बात आनी चाहिए कि हमें जब जब विद्वान मिलते हैं तब तब उनका हमें आदर करना चाहिए। अब मैं एक बात आपको पूछूंगा, वैसे हम लोगों ने तरक्की बहुत की है, हम लोगों ने तरक्की बहुत की है, आजकल ये चल रहा है कि जी हमने तरक्की बहुत की है। पर मैं एक बात पूछता हूं, उदाहरण से आप समझेंगे। 2 लोग मिले आपस में, तो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा, अरे क्या तरक्की की है तुमने, देखो हम कहां पहुंच गए हैं, कितना पैसा है हमारे पास और तुम वहीं की वहीं हो। अर्थात वो आर्थिक रूप से अपनी उन्नति को उन्नति समझ रहा है और सामने वाले को उसकी बता रहा है कि तुम वहीं के वहीं हो। तो उसने जवाब दिया कि आपने जितनी उन्नति की है परमात्मा करे हमें इतनी उन्नति ना दे। अब वो क्या कहना चाह रहा है, तो जो बहुत पैसे वाला हो गया था उसके माताजी वृद्धाश्रम में हैं, उसकी माताजी कहां पर हैं? वृद्धाश्रम में हैं। अब बताइए इतनी तरक्की परमात्मा हमें दे या ना दे? अरे जोर से बोलो, समझ में आया? उसने मुझे तुरंत जवाब दिया कि मेरी मां, मेरे पिता मेरे साथ सुखी हैं, हम उतना जितना जीवन चलाते उतना परमेश्वर की कृपा से अपने व्यापार से आ जाता है, और जितनी तरक्की तुमने की है पैसे की, तुम्हारे अपनी माता पिता के व्यवहार तुम्हारे साथ ठीक नहीं है। तो क्या समझ में आया? बोलो, हमने तरक्की की है या अवनति की ओर हैं? हम लोक व्यवहार में देखेंगे। जैसे उदाहरण के लिए श्रद्धेय स्वामी जी मेरे पास बैठे हैं, मैं स्वामी जी के पास बैठा हूं, एक मंच है, एक चारपाई होती है, चारपाई आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो आज जान लीजिए। चारपाई का जो स्थान है वो दोनों तरफ एक जैसा नहीं होता है। चारपाई का सिर और पैर होता है। बोलो हां या ना? आवाज नहीं आ रही। तो मुझे किधर बैठना चाहिए? मुझे अकेला बैठा हूं तो कहीं भी बैठूं, लेकिन यदि कोई दूसरा व्यक्ति उस पर बैठा है तो मुझे कहां बैठना चाहिए? मुझे उनको देखना है कि वो क्या स्तर है उनका। यदि वो मेरे इसलिए आदरणीय है, पूजनीय है, विद्वान हैं, तो मुझे उन्हें सिराने सिर की तरफ बैठाना है और मुझे पैरों की तरफ बैठना है। ये व्यवहार कभी अनपढ़ लोग जानते थे, लेकिन हम बहुत पढ़ने के बाद भी, बोलो जरा एक बार, आवाज नहीं आ रही आपकी, हम बहुत पढ़ने के बाद भी ये व्यवहार नहीं जानते। यदि हमारे आचार्य खड़े हैं तो हमें बैठने का अधिकार, बोलो जरा एक बार, नहीं है। ये यज्ञ के अंतर्गत आ रहा है और हम हवन तो कर रहे हैं लेकिन व्यवहार हमारे पास नहीं है। यदि आचार्य काम कर रहे हैं और हम उन्हें देख रहे हैं तो ये व्यवहार ठीक नहीं है। यदि आचार्य ने कह दिया है बैठो तो बैठ जाओ, और यदि आचार्य हमसे नीचे आसन पर बैठे हैं तो हमें उस आसन पर, बोलो जरा, नहीं बैठना चाहिए। तो क्या यह सामान्य व्यवहार की जानकारियां
हमको आती हैं। बोलो जरा एक बार, इधर से आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही? हाँ या ना? सामान्य व्यवहार की जानकारियां मेरा समाज जानता है क्या? नहीं जानता है। इसके लिए ही ये पाठशालाएं बनाई गई हैं, इसके लिए सत्संग और प्रवचन होते हैं, जिससे हमें समझ में आए कि आखिर देव पूजा क्या होती है। वैसे देव पूजा बहुत बड़ा प्रसंग है, कभी सत्र चल रहा है उसमें बता सकेंगे। इस समय एक बात बताते हैं, जैसे हम लोग अक्सर कार्यक्रम पर रहते हैं तो किसी नगर में गए तो हम उनके लिए परिचित भी हैं, वो जानते हैं, तो उन्हें नमस्ते कैसे करना चाहिए। तो शहर की नमस्ते आजकल की ऐसी है, देख रहे हैं तो नमस्ते है जी, अगर हमारी तरफ देख रहे हैं तो नमस्ते, नहीं देख रहे तो हम नहीं समझते जी, नहीं देख रहे हैं तो हम नहीं समझते। कमाल की बात है। एक प्रश्न, विद्वानों का सत्कार कब करना चाहिए? जब कार्यक्रम पर आए हो तभी करना चाहिए या जब मिल जाएं तभी करना चाहिए? ब्रह्मचारी लोग बहुत अच्छा उत्तर देते हैं। अरे आप लोग भी बताओ, क्योंकि ये इनकी तो स्टार्टिंग हो रही है और आप लोग बहुत आगे बढ़ लिए। हाँ जी बोलो। मैं अब आपको अपना अनुभव बताता हूं, जब मिल जाएं सदा करना चाहिए। लेकिन अब इसका व्यवहार सुनो, कार्यक्रम पर आए हैं तो नमस्ते, और बिना कार्यक्रम के आ गए तो हम नहीं समझते। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूं आपको। तो पहली लाइन हमारी तब होगी यज्ञ की सार्थक जब हम विद्वानों का यथा योग्य सत्कार करने का व्यवहार हमेशा रखेंगे, तो आप यज्ञ कर रहे हैं। शेष बातें कल कर लेंगे, समय हो गया है। विद्वानों के सत्कार के बाद बताया यथा योग्य शिल्प। यहां जितना भी संपूर्ण निर्माण हो रहा है, यहां हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, यदि वह सही हो रहा है, परोपकार के लिए हो रहा है, हित के लिए हो रहा है, तो आप निश्चित मानिए कि वहां क्या हो रहा है? बोलो, यज्ञ हो रहा है। यज्ञ हो रहा है, वो सारा का सारा पदार्थों का सही सही उपयोग लेना भी यज्ञ के अंतर्गत लिखा ऋषि दयानंद ने। यथा योग्य शिल्प, जो पदार्थ है उसकी जानकारी करना और पदार्थ से लाभ लेना कि ये पदार्थ हमारा लाभ करने वाला है या हानि करने वाला है, वह भी यज्ञ के, साइंस भी यज्ञ के अंतर्गत आता है। और तीसरी बात और चौथी बात कल बताएंगे, विद्या आदि शुभ गुणों का दान। एक बात बता देते हैं, विद्या का दान देना भी यज्ञ है और विद्या को ग्रहण करना भी, बोलो जरा एक बार, एक बात और सुन लो, विद्या का दान देना यज्ञ है, विद्या का लेना यज्ञ है, और विद्या के आदान प्रदान में सहयोग करना भी, बोलो जरा एक बार। तो ये पूरा विद्या केंद्र जो बना हुआ है, ये क्या हो रहा है? यहाँ यज्ञ हो रहा है, एक पवित्र कार्य चल रहा है, विश्व कल्याण की भावना से चल रहा है। यहाँ जितने भी ब्रह्मचारी गण और जितने भी प्रशिक्षणार्थी आते हैं, सीखेंगे और वो अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे और निश्चित रूप से विश्व का कल्याण करेंगे। तो ये इस भावना से अगर हम कार्यों को कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ बड़ा लाभकारी काम है। जो जो यज्ञ करेगा उसको लाभ होगा, इहलोक में भी लाभ होगा और परलोक में भी लाभ होगा। और मुझे आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि आप अपने जीवन को पवित्र बनाएंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।